अचानक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने क्यों पहुंच गए आप? मैं कहाँ से शुरू करूं बात। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो मिल ली है। चोरी तो नहीं की, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। मेरे क्षेत्र के मुद्दे आएंगे तो क्या विपक्ष का भी कोई मुख्यमंत्री है क्या? हमने देखा अचानक से आप काफी भड़क गए अब्दुल जी, क्या हो गया? नहीं, आज दिन भर में आपकी बिरादरी के लोग हाँ। पत्रकारों का सिर्फ यही सवाल है क्यों मिले। या जब तो मुलाकात होगी तो सवाल तो पूछा जाएगा। नहीं, सवाल तो पूछा जाएगा नहीं। है आपके ही विधायक है मुर्शिद आलम जी। हाँ। देखिए, जैसे ही मुलाकात हुई उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ कर दी। देखिए, सबसे बड़ी पार्टी बनाने का जो सपना है नीतीश कुमार का, जो अधूरा रह गया था 2020 वाली टीस, तो सबको याद है कितनी टीस हुई थी नीतीश कुमार की। वो सपना है, उनका सपना कैसे साकार होगा वो जाने। कि असदुद्दीन ओवैसी जी ने भी कह दिया था, समर्थन तक की बात कर दी थी, आपको भी याद होगा। याद नहीं होगा कल के दिन में क्या होगा। हाँ। वो बीजेपी के साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, हालांकि आपकी बार रहेंगे नहीं रहेंगे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है, लेकिन फिर भी बिहार में गहमा गहमी मुसलसल दिखाई दे रही है। देखिए, बीते दिन आपने देखा है कि एआईएमआईएम के विधायकों की मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से होती है, और जैसे ही इस मुलाकात की तस्वीर बाहर आती है, वैसे ही तरह तरह के कयास लगाए जाते हैं। तो आइए फिर इन तमाम मुद्दों पर एक बार फिर से सीधी बातचीत करते हैं एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने सहमत की जी। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अचानक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने क्यों पहुंच गए आप लोग? मैं कहाँ से शुरू करूं बात। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो मिल ली है। चोरी तो नहीं की, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। बिल्कुल नहीं। अरे अच्छी मामला है। राजनीति का स्तर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि राजनीति का स्तर तो गिरा है, लेकिन पत्रकारिता का भी स्तर इतना गिरा होगा। अरे विपक्ष, सत्ता या विपक्ष, सबके मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होते हैं। बिल्कुल होते हैं, सरकार लेकिन को सवाल काम करना है, सरकार को काम करना है। मेरे क्षेत्र के मुद्दे आएंगे तो क्या विपक्ष का भी कोई मुख्यमंत्री है क्या कि उनसे जाके मिलेंगे? विपक्ष के मंत्री अलग से हैं क्या? तो सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं उन्हीं से बात करनी पड़ेगी, चाहे नदियों के कटाव का हो, डॉक्टर की पोस्टिंग का हो, इलाके के विकास का हो, दूसरी समझ लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो, तो जाहिर है मिलेगा। हमारे यहाँ चूंकि बहादुरगंज और कोचाधामन दोनों प्रखंड के बीच में घनी आबादी के दरमियान में जहाँ स्मॉल फार्मर्स की जमीन है, बिल्कुल बसावट की जमीन है, वहाँ कहीं से भी किसी दूसरे संस्था को स्थापित करने का की कोई गुंजाइश नहीं है। वहां पर आर्मी का बेस बनाया जा रहा है। भाई, सुरक्षा के लिए आर्मी बेस बनना जरूरी है, लेकिन हम लोगों ने वहां पर, हमारे लोग वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। डीएम को जाकर के अपने तरफ से मेमोरेंडम दिया है। हम लोग पटने में थे तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर से भी मिलकर के ये बात कि भाई आप कम अज कम इसको दूसरी जगह पर स्थानांतरित कीजिए। ये कोशिश हम लोग की चल रही है, तो इसमें कौन सी दिक्कत की बात हो गई? कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हमने देखा अचानक से आप काफी भड़क गए अख्तरुल जी, क्या हो गया? नहीं, आज दिन भर में आपकी बिरादरी के लोग हाँ। पत्रकारों का सिर्फ यही सवाल है क्यों मिले। हाँ। अरे तो भाई, मिलना जब तो मुलाकात होगी तो सवाल तो पूछा जाएगा। नहीं, सवाल तो पूछा जाएगा नहीं। खबर भी, मेरे मुलाकात का जवाब हाँ। मेरे साथ, मैंने जो मुलाकात की है तो हमारे लोगों ने मीडिया में फोटो भी साझा कर दिया है और अपना आवेदन भी साझा कर दिया है। लेकिन आप लोग तो दूसरा माना निकालने में लगे हुए हैं। कहीं मुलाकात होती है, कहीं जोड़ तोड़ होती है, सरकार में जाएंगे, क्या एमआईएम के लोग फिर पिछले तरफ करेंगे। ये सब है मुद्दा आप लोगों का, सनसनी बनाना खबर का। अच्छा, लेकिन ऐसे में एक सवाल और है, आपके ही विधायक है मुर्शिद आलम जी। देखिए, जैसे ही मुलाकात हुई उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ कर दी। देखिए, तारीफ तक तो ठीक था, लेकिन उन्होंने उनको अपना पॉलिटिकल गुरु बता दिया है। अरे पिछले दिनों में वो जदयू में थे, तो उनके पास जितने दिनों तक पढ़े हैं, हाँ। कोई आदमी प्राइमरी में पढ़ा है, बाद को जाकर के मेडिकल की पढ़ाई पढ़ा है, तो प्राइमरी में जो उसके पास पढ़ा, तो गुरु गुरु नहीं रहा क्या? तो सवाल ये पता, गुरु का आदर करना ये तो हमारी सभ्यता का हिस्सा है। अरे गुरु आदर की बात है, वो उनका रोल मॉडल तो आज के दिन में अवैसी है। वो उसके पॉलिटिकल गुरु रहे पिछले दिनों के, अब बेचारा नए नए आए हैं, अभी है पुराना रिश्ता था उनका, जदयू से इलेक्शन लड़े थे, वो पार्टी में हमारे आए हैं।
तो है, ये कोई बड़ी बात है नहीं। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी एक सपना है, और वो सपना है कि जेडीयू को सबसे बड़ी पार्टी बना दे हम। तो क्या लगता है, क्या एआईएमआईएम भी इस पर विचार कर रही है? क्या समर्थन दीजिएगा आप लोग? देखिए, कल के दिन में क्या होगा, हाँ। वो बीजेपी के साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, हालांकि आपकी बार रहेंगे नहीं रहेंगे? आप लोगों को तभी ना मेरी जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज मेरी जरूरत क्यों पड़ेगी? आप ही तो कर रही है ना ये सवाल। सबसे तो आप ही सबसे कर रहे हैं। बड़ी पार्टी। सबसे बड़ी पार्टी बनने का मकसद ही होता है। हाँ। मुख्यमंत्री सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए हैं ही वो। हाँ। तो सबसे बड़ी पार्टी बनने का होता ये है कि जब कोई पॉलिटिकल क्राइसिस हो, हाँ। गवर्नर इनवाइट करेगा तो सबसे बड़ी पार्टी को करेगा। ऐसा कुछ तो है नहीं। वो अपनी जगह पर बावजूद है कि नंबर में भाजपा के लोग ज्यादा हैं, नंबर में भाजपा के लोग ज्यादा हैं, लेकिन इनको मुख्यमंत्री मान के चल रहे हैं, तो इनके सामने तो कोई चैलेंज ही नहीं है। तो इनको जरूरत क्यों पड़ेगी? और मेरे को क्या दिक्कत है? मेरे को क्या दिक्कत कि है? मैं उनकी तरफ जाने की कोशिश करूं? नहीं, मतलब हमने याद भी है, हमें आपने भी सुना होगा और आपको भी बखूबी याद होगा कि असदुद्दीन ओवैसी जी ने भी कह दिया था, समर्थन तक की बात कर दी थी, आपको भी याद होगा। याद नहीं होगा, मेरी पार्टी है, मेरे लीडर है, उनका एक एक कथन है हमारा। मैं नैतिक समर्थन दूंगा नीतीश जी अगर सीमांचल के विकास का कार्य करें, तो आज भी कर रहे हैं। अरे आपने देखा कि नहीं देखा, शराबबंदी में हमने समर्थन किया कि नहीं किया? जाति आधारित गणना पर समर्थन किया कि नहीं किया? जनहित के मुद्दों पर हमेशा समर्थन जारी रहेगा। उनके सरकार बनाने में थोड़ा समर्थन देने जा रहे हैं हम। ऐसी बात बोलती हैं आप। यानी कि सबसे बड़ी पार्टी बनाने का जो सपना है नीतीश उनका कुमार का, सपना है। जो अधूरा रह गया था, 2020 वाली टीस तो सबको याद है, नहीं। कितनी टीस हुई थी नीतीश कुमार को। वो सपना है, उनका सपना कैसे साकार होगा वो जाने। मेरा सपना अपना है, मेरा सपना अपना है, सीमांचल सहित पूरे बिहार के दलितों, वंचितों, अकलियतों को इंसाफ मिले, सीमांचल को हक और हिस्सा मिले। मैं उस इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा हूँ। उस इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अख्तरुल जी एक और सवाल है जो आपसे पूछा जाएगा। तेजस्वी यादव को करारी हार का सामना करना पड़ा है, तो क्या लगता है उसके पीछे की एक बड़ी वजह आप लोग भी है क्या? हम क्यों कहा है हमें? मैं तो उनसे कहने वो गया लेकर गए थे। हाँ भाई, पत्र दरवाजा खोलने की बात नहीं सुनिए, पहले मैंने पत्र लिखा, पहले पत्र लिखा। हाँ। जब आदमी पत्र न पढ़ पाए, आंखों से न सुन पाए, तो कानों को सुना देना चाहिए। तो आंखों से नहीं पढ़ पाए तो मैंने कानों को सुना दिया। जब उसने हमें समेटा नहीं तो मुझ पर इल्जाम लगाने का हक किसको बनता है? बल्कि मैं ये कहता हूँ कि आज उनकी नासमझी की वजह से सेकुलरों का बिखराव हुआ है। ये जो कुछ भी हुआ है उन्हीं की नाआकिबत अंदेशी का नतीजा है, जिसके वजह से करारी हार का सामना करना पड़ा। जाहिर है, जो आदमी सोच समझकर कदम नहीं उठाएगा उसका नुकसान तो होगा। यानी कि बड़ी गलती तेजस्वी यादव ने कर दी है। ये तो मैं नहीं कहता हूँ, दुनिया आप लोगों का ऑफर ना स्वीकार करके। मेरा ऑफर नहीं स्वीकार करना, उसके बाद एज ए अपोजिशन लीडर जितना संयम होकर काम करना चाहिए था, बिखरे हुए लोगों को जोड़ना चाहिए था, टिकट का ऐलान कम से कम नॉमिनेशन से पहले, एट द टाइम ऑफ नॉमिनेशन, लास्ट नॉमिनेशन के दिन तक 20 तारीख तक टिकट का डिक्लेरेशन हुआ है। तो कोई संजीदा पार्टी ये काम करती है क्या? है ना? तो ये हुआ है, उनके अपने, उसने जैसा बोया है उसने वैसा काटा है। जैसा बोया है वैसा काटा है जी। अच्छा, तो ऐसे में एक और सवाल है जो मेरे मन में उठ रहा है, और कि 2020 में जो हुआ था, ऑपरेशन चला था, कहीं इस बार भी कुछ ऑपरेशन ना चलिए, चल जाए। मुंगेरी लाल के कुछ लोग ख्वाब देखते हैं तो ख्वाब देखते रहे, लेकिन आपके विधायक मेरे विधायक इंटैक्ट हैं, अटूट कहीं हैं। से संपर्क अरे में कोई नहीं है। तोड़ने की कोशिश करेंगे खुद टूट जाएंगे। हमारे 2020 याद है वैचारिक आपको? तौर पर ये लोग आए हैं। मुझे 2020 भी याद है। जी। और जनता अकेले ने सुनिए, मुझे 2020 भी याद है। और जो लोग मेरी पार्टी को छोड़ के गए और जनता ने जो निर्णय सुनाया है वो भी लोगों को याद है। तो अब नानी मरे जो दाएं बाएं कोई करे। नानी मरे दाएं बाएं जो कोई करे, इधर उधर संपर्क में नहीं ना। चिराग पासवान ने भी बड़ा बयान दे दिया है, जेडीयू भी ऑपरेशन कर रहा है। चलिए, उन लोगों का मामला वो लोग जाने, मुझे अपनी छोटी सी खेती, छोटे लोग, कहीं सिर्फ आप ना बच जाएं, बाकी सब इधर उधर। चलो मैं बच जाऊं, मैं जहाँ हूँ खड़ा हूँ, मुझे किसी की परवाह नहीं है कौन कहाँ जाता है, कहाँ रहता है। मैं अपने सिद्धांतों के साथ, अपने पार्टी के वसूलों के साथ मैं अपनी जगह पे खड़ा हूँ। अच्छा, आपको मालूम है ना कि बुलडोजर एक्शन भी चल रहा है? अरे बुलडोजर नियम से बढ़कर कोई नहीं है। सरकार को बेलगाम हम लोग नहीं होने देंगे। अगर नियमों को ताक पर रखकर, अदालत के डायरेक्शंस को ताक पे रखकर अगर कोई बुलडोजर चलाने की कोशिश करेंगे तो हम लोग देखेंगे उसको। हम लोग देखेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। यकीनन है।
बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है अख्तरुल इमान जी ने। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।